हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है दोस्तों। जिसमें चाहे आप रीट लेवल 1 से हो या आप रीट लेवल 2 से हो, उसके बाद आपकी जो मुख्य भर्ती परीक्षा होगी जिसमें आपका राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जिसमें लगभग आपके काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के क्वेश्चंस आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी जिसमें हम टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के रहने वाले हैं। ठीक है ना। रोजाना एक टेस्ट आप जरूर दें दोस्तों। शाम 6 बजे आपको क्लास है, लाइव की तरह ही प्रीमियर पर आपको देखने को मिलती है। आज की क्लास हमारी 21 नंबर की रहेगी दोस्तों, जिससे पहले हम 20 क्लासें पूरी कर चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। ठीक है ना। आपको क्या करना है, बस पूरी ईमानदारी से ध्यान से क्लास को देखना है और यकीन मानिए अगर आप क्लास को पूरा देखते हो तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होने को मिलने वाली हैं। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न रहेगा। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए क्लास को, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके रखें। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का है। सबसे पहली प्राथमिकता आपको दोस्तों प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। सभी साथी जुड़ जाएं एक बार। राम राम सभी को, राधे राधे, खंबा गणी, जय हिंद सभी को। प्रश्न को पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि राज्य का सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है। देखिए भौतिक विभाजन से आपके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य का ऐसा कौन सा भौतिक विभाजन है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। देखो मैंने इस प्रश्न को कई बार बता चुका हूँ कि आपका राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो आपके 4 भागों में बांटा है। एक तो आता है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आता है आपका अरावली पर्वतमाला, तीसरा आता है आपका पश्चिमी पूर्वी मैदानी वाला क्षेत्र, और एक चौथा आता है दक्षिण पूर्वी पठार। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा भौतिक विभाजन है जो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार वाला भाग। कौन सा आता है दोस्तों, दक्षिण पूर्वी पठार वाला भाग आता है, जिसमें आपके झालावाड़ वाला जो जिला है वो देखने को मिलता है। और राजस्थान में जिले की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है, और भौतिक विभाग की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठार आ जाता है। अब देखो दक्षिण पूर्वी पठार किस विकल्प में है, विकल्प नंबर 1 में ही दोस्तों। तो पहले प्रश्न का ए विकल्प सही हो जाएगा। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्न आपको काफ़ी बार परीक्षा में देखने को मिला है। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ, देखिए इस प्रश्न को मैंने कल की वीडियो में भी शामिल किया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थी वो कुछ अलग थी। और इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि शीतकालीन में आपके जो भूमध्य सागर होता है उससे उठने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, और उन पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में किस नाम से जानते हैं, ये आपका प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे, आम्र वर्षा, काल वर्षा, पावस और मावट। तो शीतकालीन में जो भूमध्य सागरीय रेखा होती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उनको राजस्थान में मावट बोलते हैं, जिनसे जो वर्षा होती है। बताओ किस विकल्प में है, डी विकल्प में है दोस्तों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं ना, यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों। देखिए अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और जितना कम समय है उस कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना अभ्यास करना है दोस्तों। और जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे उतनी ही आप सफलता के नज़दीक आते चलोगे। ये आपका बहुत ही शानदार बिंदु रहता है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने आप अपनी नज़रों से क्वेश्चंस को निकालते हो, उतने ही आप क्वेश्चंस में गलती करने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आपको जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपको
एग्जाम से संबंधित एग्जाम के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों से आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं दोस्तों। अपना मूल्यांकन कीजिए। 15+ अगर आप प्रश्न सही कर रहे हो तो आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हैं, ठीक है ना। डेली 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। मेसा के पठार की बात की जा रही है, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। तो मेसा का पठार आपको चित्तौड़गढ़ जिले में मिलेगा दोस्तों। कमेंट कर दीजिए सभी साथी फटाक से, मेसा का पठार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। जितने भी साथी सी विकल्प का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका है कि कर्नल जेम्स टॉड, जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, उसने हिंदू ओलंपिक्स किसे कहा है? ये प्रश्न ने पूछा है। टॉडगढ़ को, जो कि अजमेर में देखने को मिलती है, माउंट आबू सिरोही में देखने को मिलता है, कुंभलगढ़ का पठार या उपरमाल का पठार। तो हिंदू ओलंपिक्स की बात की जाए ना, कर्नल जेम्स टॉड ने माउंट आबू को कहा था दोस्तों। किसको कहा था? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है? ये पड़ती आपके सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। ये आपके दक्षिणी अरावली का भाग है दोस्तों। कौन सी अरावली का? दक्षिणी अरावली का। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फटाक से राइट आंसर बताते चलिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, कमेंट करते चलिए और राइट आंसर देते चलिए। प्रश्न को पढ़ो कि राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई थी? बताओ। ललित कला अकादमी की बात की जा रही है। एक प्रश्न तो यही बनेगा कि ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वो की गई थी आपके जयपुर में। कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 24 नवंबर को दोस्तों। कब? 24 नवंबर को। और 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी को लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ पर सही रहेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखो। उणियारा शैली पर प्रभाव रहा। देखिए, उणियारा आपके कहाँ पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि उणियारा शैली पर कौन सी जो शैली हैं उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है। 4 विकल्प हैं साथियों, ध्यान रखना है। हर एक विकल्प को ध्यान से पढ़ो और राइट आंसर कमेंट करके बताओ। उणियारा शैली के प्रभाव की बात की जाए ना, तो एक तो आती है आपकी जयपुर और एक आती है आपकी बूंदी। इन 2 शैलियों का उणियारा शैली पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है? देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी शैली है जिसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है? अजमेर, नागौर, अलवर, आमेर। कमेंट कर दीजिए। 5 सेकंड का समय सभी साथियों के लिए। जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जैसे मैं आपको बता दूं, डेली शाम 6 बजे रात आपको क्लास देखने को मिलती है। ज़बरदस्त लेवल की क्लास है, आपको जुड़ना है बस, ठीक है ना। बुझे हुए रंगों की जो प्रयोग है वो आपके नागौर शैली में देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन सी शैली में? नागौर शैली। अब बताओ किस विकल्प में है? बी में है। तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी बी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान में जो टेरिकोट, जिसको अपन खादी के लिए, कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है? देखिए, टेरिकोट खादी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो वो आएगा आपका मांगरोल दोस्तों। कौन सा? मांगरोल। किस विकल्प में है? ए में है सर। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। इस प्रश्न को मैं बता चुका हूँ कि कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपिक्स माउंट आबू को कहा था। बी विकल्प इसमें सही रहेगा। अगला देखो। अगला प्रश्न है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में विस्तृत है? बताओ। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। और मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन से ज़िले में देखने को मिलती हैं? तो वो मिलेंगी आपको, एक तो कोटा जिला आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा आपका झालावाड़ जिला। ध्यान रख लेना, कोटा झालावाड़ जिले में मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी बी विकल्प का चयन करेंगे सभी सही रहेंगे दोस्तों। अगला देखो भाई। अड़ावाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? बताओ।
अडाबाल पर्वत की बात की जा रही है, कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, बूंदी। फटाक से राइट आंसर दे दीजिए 5 सेकंड में। अडाबाल पर्वत की बात की जा रही है तो ये आपके आएगा बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। ध्यान रख लेना, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान गठन के पश्चात, किसके? राजस्थान गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया, जिसको प्रधानमंत्री का पद के नाम से जानते हैं, उसका मुख्यमंत्री कब किया गया? पदनाम मुख्यमंत्री कब किया गया था? ये प्रश्न ने पूछा है। 30 मार्च 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1949 को और 26 जनवरी 1950 को। बताओ। और देखिए दोस्तों, अभी ही गणतंत्र दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया जाता था? सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उसी टाइम राजस्थान में जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद के नाम से स्वीकृत किया गया था। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाला प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? देखिए कौन सा बात की जा रही है? निर्वाचित की बात की जा रही है। कब? जब राजस्थान में प्रथम आम चुनाव हुए थे, उसमें जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो वो थे आपके टीकाराम। कौन से राम? टीकाराम पालीवाल थे दोस्तों। अब बताओ टीकाराम पालीवाल कहाँ बैठे हुए? डी विकल्प में बैठे हैं। तो सर इनको पकड़ लेंगे और लॉक कर देंगे। शाबाश। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने आएगा दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? बताओ। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952 और 15 मार्च 1952। फटाक से राइट आंसर दे दीजिए। राजस्थान प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन है वो आपके 3 मार्च 1952 को किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 3 मार्च 1952। सी विकल्प में है तो सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां देखने को मिलती हैं? बताओ भाई। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि कोटा जो संभाग है, जो कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की अगर अपन बात करें तो वो कोटा है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लुप्त नदी, जिसको हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं, उसका उद्गम स्थल कौन सा है? जिसको घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। और सरस्वती नदी या घग्गर नदी के उद्गम की बात करें तो इस प्रश्न को मैं बता चुका हूँ कि हिमाचल एक राज्य है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों। कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील से इसका प्रारंभ प्रवेश होता है। ध्यान रखना है। तो हिमाचल में शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? बताओ। राजस्थान के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें नदी नहीं बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है भाई और सीधा प्रश्न बनने की यहाँ से संभावना रहती है। और वो 2 जिले आते हैं आपका, एक तो चूरू जिला आता है, एक आता है आपका बीकानेर जिला। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें आपको नदियाँ प्रवाहित होते हुए नहीं दिखेंगी। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखो भाई, बालोतरा के बाद कौन से? अरे बालोतरा के बाद लूनी नदी का जल खारा हो जाता है, इसका क्या कारण है? बताओ। लूनी नदी का उद्गम मैंने बता ही दिया भाई, अजमेर से होता है। और अजमेर में भी कौन सी जगह? नाग की पहाड़ियाँ। अजमेर में नाग पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। और बालोतरा बाड़मेर से इसका पानी खारा हो जाता है। इसका एक रीजन प्रमुख कारण माना जाता है, उसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता हो जाती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। इस साथी ने डी विकल्प का चयन किया है वो सभी सही रहने वाले हैं। प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलिए दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असुमेलित कौन सा है? बताओ।
राज्य पशु चिंकारा है क्या? बिल्कुल सही है। साथ राज्य पशु चिंकारा के साथ साथ हमारा ऊँट भी है, ध्यान रखना। राज्य वृक्ष खेजड़ी है क्या? बिल्कुल सही है। राज्य पुष्प रोहिणा है क्या? ये भी बिल्कुल सही है। राज्य पक्षी मोर है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों, मोर राज्य पक्षी ना होकर के हमारा राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, ध्यान रखना। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? मोर है। तो फिर राज्य पक्षी कौन है दोस्तों? तो राज्य पक्षी आ जाएगा आपका घोड़ावन। कौन सा वन? घोड़ावन, ध्यान रखना। अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता पश्चात के बाद 7 अप्रैल 1949 को राज्य की प्रथम लोकप्रिय सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, गोकुल भाई भट्ट और जमनालाल बजाज। देखिए 7 अप्रैल 1949 की बात की जा रही है और प्रथम जो सरकार थी वो हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में गठित की गई थी दोस्तों। किसके नेतृत्व में? हीरालाल शास्त्री। ए विकल्प में है तो ए विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ पर चयन कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास की 20 टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। अगर आप 15 प्रश्न कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। डेली 6 बजे आपको क्लासें देखने को मिलती हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल की रहती हैं, जिनसे आप अपना स्वयं का आकलन कर सकते हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अब लास्ट समय है, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। अभ्यास ही एकमात्र जरिया है जहाँ से सफलता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो हो सके उतना अभ्यास कीजिए, निरंतरता बना के रखिए और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।